बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ा के दौरान हमारा जिस्मानी रद्दअमल क्या होता है, इस बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। पहले 2 रोज़ा पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के मुज़र असरात का दर्जा कम हो जाता है, धड़कन सस्त हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता। आसाब जुमा शुदा गलाई कोजन को आज़ाद कर देता है, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर हो जाता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहला में नतीजता सर दर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और ज़बान पर मवाद के जुमा होता है। तीसरे से 7वें रोज़ा तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहला में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। बाज़ लोगों की जल्द मिलाम और चिकनी हो जाती है। जिस्म भूख का आदी होना शुरू करता है और इस तरह साल भर मसरफ रहने वाला निज़ाम हाज़िमा रुखसत मनाता है, जैसे कि इसे अशद ज़रूरत थी। खून के सफ़ेद जर्सों में और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा शुरू हो जाता है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, असल है कि जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। इंतरियों और कोलन की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। इंतरियों की दीवारों पर जुमा मवाद गीला होना शुरू हो जाता है। 8वीं से 15वीं रोज़ा तक आप पहले से तवाना महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर चसत और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है पुरानी चोट और जख्म महसूस होना शुरू हों। असल है कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से ज़्यादा फ़ाल और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपनी मुर्दा या कैंसर शुदा सील को खाना शुरू कर देता है, जिसे उमूमी हालात में केमोथेरापी के साथ मारने की कोशिश की जाती है। उसी वजह से खलियात से पुरानी तकालीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। आसाब और टांगों में तनाव इस अमल का कुदरती नतीजा होता है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जारी अमल की निशानी है। रोज़ाना नमक के गरारे आसाबी तनाव का बेहतरीन इलाज है। 16वीं से 30वीं रोज़ा तक जिस्म पूरी तरह भूख प्यास बर्दाश्त का आदी हो चुका है। आप खुद को चसत, चाक विचौबनद महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़बान बिल्कुल साफ और सुर्खी माइल हो जाती है। सानस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका है। निज़ाम हाज़िमा की मरम्मत हो चुकी है। जिस्म से फालतू चर्बी और अफासद मादों का इफराज हो चुका है। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20वीं रोज़ा के बाद दिमाग और याददाश्त तेज़ हो जाता है। तवज्जो और सूझ को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिलाशुबा बदन और रूह तीसरे इशरे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाता है। ये तो हुआ दुनियावी फ़ायदा, जो बेशक अल्लाह ने हमारी ही भला के लिए हम पर फ़र्ज किया। मगर देखिए रहमत इलाही का अंदाज करीमाना कि इसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किया जाए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए। कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।